केरल की निमिषा प्रिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यमन चली गई नौकरी करने के लिए। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी और यमन में जाके वो एक क्लिनिक शुरू करना चाहती थी। अब हुआ ये कि वहाँ उनसे किसी का मर्डर हो गया और यमन के कानून के अनुसार उनको सजा हुई सजाए मौत फांसी। अब ये फांसी की सज़ा जब इनके घर वाले केरल में इनकी माँ जो रहती हैं, इनके हस्बैंड और इनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, इनको पता चलता है तो इनको बहुत ज़्यादा शौक लगता है, दुख होता है और वो कैसे भी करके निमिषा को बचाना चाहते हैं। उसके लिए यमन में एक कानून है ब्लड मनी। जी हाँ, अगर ब्लड मनी के ये फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है, यानी फांसी की सज़ा टल सकती है और जो पीड़ित परिवार है वो इनको माफ़ीनामा दे सकता है। तो ये ब्लड मनी क्या है, आइए, और ये जो निमिषा है कैसे इस मर्डर केस में फंस के फांसी तक पहुंच गई हैं, जानते हैं पूरा मामला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? खुश होंगे। चलिए तो हम जानते हैं अलग अलग देश दुनिया की भी नियम कायदे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये कहानी होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग निमिषा प्रिया की। हम सभी प्रे करेंगे कि ये बच जाएं और इनकी फांसी की जो सज़ा है वो टल जाए, ताकि इनके हस्बैंड, इनकी बेटी और इनकी जो माँ है ये अपने भरे पूरे परिवार के साथ इंडिया वापस आ जाएं और बहुत खुशी से जीवन बिताएं। यही भगवान से प्रार्थना है। तो होता ये है कि केरला में रहने वाली निमिषा प्रिया छोटे से ही डॉक्टर बन के विदेश में जाके जॉब करना चाहती थी। तो ये अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं और इनके साथ पहले एक माँ ही रहती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद ये यमन चली जाती हैं। जी हाँ, विदेश में। और यमन जाके अपना वीज़ा जो भी इनका रहता है फॉर्मेलिटी सब पूरी करने के बाद वहाँ एक क्लिनिक खोलना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ के नियम कायदे इनको जानने थे। तो वहाँ क्लिनिक चलाने के लिए वहाँ यमन का कोई भी नागरिक आपका पार्टनर होना चाहिए। उसमें उसकी पार्टनरशिप के अंदर ही आप वहाँ क्लिनिक या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर 2011 में ये वापस आई भारत और फिर यहाँ इन्होंने शादी की। 2011 में टॉमी थॉमस के साथ इन्होंने चर्च में शादी की और फिर अपने हस्बैंड के साथ यमन चली गई। इन्होंने सोचा कि मैं और मेरा हस्बैंड दोनों मिलकर क्लिनिक खोल लेते हैं, लेकिन वहाँ से परमिशन नहीं थी क्योंकि इस क्लिनिक में एक यमन का नागरिक पार्टनर होना चाहिए, तभी आप ये क्लिनिक खोल सकते हैं। तो उन्होंने एक यमन के कानून के अनुसार पार्टनर यमनिक नागरिक होना चाहिए और निमिषा ने एक यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहंदी के साथ पार्टनरशिप कर ली। उनके पार्टनरशिप में ये वहाँ पर क्लिनिक खोलनी थी। उससे पहले ये सब लोग घूमने आए थे भारत वापस और इनके हस्बैंड भी था, इनकी एक बेटी थी और ये मेहंदी थे जो साथ में आए थे और ये निमिषा थी। भारत घूमने आए, लेकिन किसी कारण से इनकी बेटी और इनके जो हस्बैंड हैं वो यहीं रुक गए थे और ये जो निमिषा है मेहंदी के साथ यमन चली गई थी। और फिर उनके हस्बैंड को जैसे ही जाना था, कुछ सिविल वॉर की प्रॉब्लम हो गई थी उस समय केरला में, जिसके कारण ये वहाँ जा नहीं पाई। इनके हस्बैंड और इनकी बेटी यहीं भारत में फंस गए और इसका फ़ायदा मेहंदी ने उठाया। ये उनकी माँ या उनकी माँ से जो भी कथित है उनका कहना है कि ये जो मेहंदी हैं उन्होंने इनका फ़ायदा उठाया। इन्होंने निमिषा के सभी जो दस्तावेज जो थे, उनका पहचान पत्र था और उनका वीज़ा था और जो भी क्लिनिक के लिए जो भी सर्टिफिकेट वगैरह थे वो सब इन्होंने ले लिए थे, ये कहकर कि चलो हम पार्टनरशिप में क्लिनिक शुरू करते हैं और इससे हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। अब हस्बैंड तो थे नहीं, तो ऐसे में निमिषा अकेली करती क्या, उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तो उन्होंने इनकी बात मान ली और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सब इनको दे दिए। इसके बाद ये जो मेहंदी हैं, इन्होंने इनकी माँ के कहने कथित अनुसार इन मेहंदी ने उनके सारे दस्तावेज अपने पास जब्त कर लिए और जब भी निमिषा मांगती थी तो वो उनको वापस नहीं देते थे।
इतना ही मामला नहीं है। इनकी मां के कथित अनुसार उन्होंने अ, अपने जो भी दस्तावेज बनवाए थे वहाँ उन्होंने ये शो किया, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवा लिए और निमिषा को अपनी वाइफ के रूप में दिखाया और उनके साथ वाइफ जैसे ही वो रिलेशन बनाने की कोशिश करते रहे। बीच में निमिषा के साथ शारीरिक मानसिक शोषण भी किया। इसके बाद निमिषा ने उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की और अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मांगा, लेकिन उन्होंने वापस नहीं दिया और उन पे किसी न किसी तरीके का दबाव बनाकर उनका शोषण करते रहे। क्लिनिक से जो भी आमदनी होती थी वो सब कुछ खुद अपने पास रखते थे, निमिषा के लिए नहीं देते थे। निमिषा इन सब से तंग आ चुकी थी। खैर उनको पैसों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपना जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो सब वापस लेकर वापस भारत आना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने उनसे प्यार से पहले बातचीत की, कई बार उन्होंने मांगा, लेकिन जब इन मेहंदी ने उनके नहीं दिए तब निमिषा ने उन एक अपनी सहेली, जो भी उनकी साथ सहेली सिस्टर थी जो नर्स थी, उसके साथ मिलके प्लान बनाया कि हम इनको बेहोश कर देते हैं और बेहोश करने के बाद हम इनके रूम से जो भी लॉकर से जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वीजा वगैरह हैं वो सब हम अपना लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर उन्होंने उनको बेहोश किया और बेहोशी की दवा का ओवरडोज होने के कारण मेहंदी की मौत हो जाती है और फिर ये लोग घबरा जाती हैं और इस घटना को, इस इनकी डेड बॉडी को छुपाने के लिए ये पानी की टंकी में डाल देती हैं, लेकिन ये पकड़ी जाती हैं, सजा हो जाती है और यमन की सरकार इनको दोषी करार पाते हुए इनको फांसी की सजा दे देते हैं। अब फांसी की सजा दे देते हैं। जैसे ही इनके परिवार वालों को ये बात पता चलती है वो मिन्नतें करते हैं, भारत सरकार के पास भी आते हैं। भारत सरकार ने भी इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे और फिर कुछ पैसे भी वहाँ ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन वहाँ की सरकार के अनुसार एक प्रावधान होता है ब्लड मनी का। ये ब्लड मनी क्या है, तो जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार से व्यक्ति की मौत हुई है, वो चाहे तो इनको माफ़ कर दें और माफ़ी के तौर पर इनसे कुछ पैसे ले ले। इसको ही कहते हैं ब्लड मनी। यानी इससे आपकी लड़की, तो निमिषा को उनसे माफ़ी मांगनी होगी और मुआवजे के तौर पर उनको कुछ करोड़, 1-2 करोड़ रुपए देने होंगे और फिर इसके बाद पीड़ित परिवार इनको माफ़ कर देगा। यही ब्लड मनी कहलाई जाती है और इसी माफ़ी नामे के साथ इनको आज़ाद कर दिया जाएगा, फांसी की सज़ा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये होती है ब्लड मनी और ये इनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी तो ये केस पे अच्छा काम चल रहा है। इनको अभी फांसी होनी थी, लेकिन अगर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो निमिषा बच सकती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि बच जाए भाई। भारत का कोई भी व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में बाहर है तो चाहते हैं, और उनकी माँ ने जो कहानी सुनाई है तो उस अनुसार वो बाकी पीड़ित दुखी थी और इस कंडीशन में उन्होंने सही किया या गलत किया ये तो नहीं पता भाई। जिस पे जो जैसी बीतती है वही जानता है। तो ऐसी अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भारत में ही रहकर अपना काम काज शुरू कीजिए। ज़्यादा पैसों की लालच भी व्यक्ति को ले डूबती है, मुसीबत खड़ा कर देती है। देखिए, पैसा, धन दौलत, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, ये सब खुशियों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। अगर आप खुशनुमा जीवन जीना चाहते हो तो जीवन में संतुष्टि ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपको परमात्मा ने जिस उद्देश्य, जिस कारण से बना के इस धरती पर भेजा है, आप अपना काम करते जाइए। अगर आपके काम सही हैं और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूम लेगी। और शॉर्टकट रास्ते कभी भी, आपको कहते हैं रातों रात वायरल और फेमस होने वाले व्यक्ति रातों रात डूब भी जाते हैं। तो पेशेंस और धीरज के साथ वर्क कीजिए और अपने काबिलियत पे भरोसा कीजिए और धीरे धीरे ही सही चलिए, कामयाब जरूर हो जाएंगे। टेढ़े रास्ते आपको हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। शॉर्टकट रास्ते, जल्दी से जल्दी अमीर बनने के रास्ते, आज हमारे देश में जितने भी नंबर 1, 2, 3 टॉप 10 अमीर की लिस्ट में आने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कहानी कोई ऐसी ही नहीं है कि भाई वो पैदा होते ही सोने की चम्मच से खाना खाने लगे। उनकी भी संघर्ष भरी कहानी है। आज वो जिस भी मुकाम पर हैं उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो हम भी सफल होने के लिए अपने जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करें, मतलब थोड़ी सी मेहनत करें। आप
जिस भी स्थिति से बिलोंग करते हैं, आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते, लिख सकते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट, अपने परिवार, जीवन, ऊंच नीच, समाज, जो भी आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, गांव, शहर, उसमें संतुष्ट रहिए और अपने आप पे भरोसा रखिए और अपना एक लक्ष्य बनाइए और पेशेंस के साथ धीरे धीरे मेहनत करिए, कामयाब जरूर हो जाएंगे।